ऐतिहासिक संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन, आज की तिथि में आरंभ हुआ था या आज के दिन गिरफ्तारियां हुई थी? नहीं, आंदोलन शुरू हुआ 8 तारीख, अंग्रेज भारत छोड़ो। 8 तारीख, 8 को घोषणा हुई थी और 8 को घोषणा हुई थी, उसकी डेट 8 थी और रात में 8-9 की रात में सबकी गिरफ्तारियां हुई थी। तो ये बहुत अच्छा संयोग है कि आज के दिन हमने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने के लिए राजभवन में यह आयोजन डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी ने इसकी पहल की है और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम अभी आपकी योजना है कि पूरे बिहार में माननीय निखिल कुमार जी ने हमारे वाइस चांसलर साहब को भी कहा है कि अपने सब कॉलेजेस में ये हमारे दिलों में जो कृतज्ञता है बापू के प्रति, उसका ये तकाजा है कि ये होना ही चाहिए। आज का विषय गांधी जी, उनके विचार, उसकी प्रासंगिकता। अभी कई बार कहा गया कि ये कृतज्ञता जो हमारे मन में है, क्योंकि हम मानते हैं, हमारा विश्वास है कि महात्मा गांधी के आंदोलन जो सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित था, उसके नतीजे में हमारा देश आज़ाद हुआ। प्रासंगिकता के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि आज नहीं, हमेशा दुनिया का परिवेश बदलता रहता है। असल में जो चीज़ पहले कब्जा करके जो अपना आधिपत्य है वो स्थापित किया जाता था, आज दुनिया में वो चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन ये मत समझिएगा कि ग़ुलामी की बेड़ियां पहनाने की इच्छा ख़त्म हो गई है लोगों की। राजनीतिक तौर पे अब कोई एक देश दूसरे देश की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसलिए वहाँ पे फौज लेके आके कब्जा करना जो पुराना तरीका था वो आज नहीं। लेकिन हम आप पर आर्थिक पाबंदियां लगाएंगे, हम आपको मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि आप अपने हितों को नज़रअंदाज करके हमारे हितों के साधक बन जाइए। ये आज भी पूरी तरह मौजूद है। भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि ये 50 होगा। आज़ादी क्या है? आज़ादी का मतलब केवल इतना है कि बिहार के राजभवन में अंग्रेज गवर्नर हटके एक भारतीय गवर्नर बैठ जाए? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता का मतलब है जहां हम किसी दूसरे के नुकसान की नीयत नहीं, लेकिन हम स्वतंत्र रूप से अपने विकास, अपनी प्रगति, अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए फैसला करने में स्वतंत्र हूं। अभी एक वाक्य कहा गया कि आखिर में सारी समस्याओं का समाधान
राजनीति मैं उससे अपनी असहमति व्यक्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। भारत में ध्यान रखिए, और ये जो अभी मैंने बात कही है उसके संदर्भ में भी ये बात लागू होती है, ऐसे कोई भी दबाव जो अपरोक्ष रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। दुनिया के ताकतवर देश हैं, हमारी एस्पिरेशन को क्या कहते हैं? आकांक्षा आकांक्षा आकांक्षा, हमारी भी इच्छा है, और इच्छा नहीं है हमारा ये वाद, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में ये वादा था, आज़ादी काहे के लिए? जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ इसके लिए नहीं कि गोरे रंग के शासकों को बदल के हम अपने लोगों को कुर्सियों पर बिठा दें, बल्कि ये वादा था कि हमारे लोग भी मानव प्रतिष्ठा, सम्मान, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास के साथ जिंदगी गुजार सके, बंधुता हमारे यहाँ नजर आ सके। और इसीलिए शायद महात्मा गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि गुलाम और दरिद्रता से भरा हुआ भारत न अपने किसी काम का है, न दुनिया के किसी काम का। मैं अपने देश को स्वतंत्र चाहता हूं, मैं अपने देश की प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता हूं, अपने देश को ताकतवर बनाना चाहता हूं, इसलिए कि वो ताकत आने के बाद भारत अपने काम का भी होगा और दुनिया के काम का भी होगा। अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है उनका, मैं भारत को इतना ताकतवर चाहता हूं कि जहां अगर जरूरत आए तो मानवता को बचाने के लिए भारत अपनी आहुति दे दे। हमारी ताकत की कल्पना दूसरों को कष्ट देने की कल्पना नहीं, हमारी याद रखिएगा कि इस देश ने राजनीतिक सत्ता हो या सेना का नेतृत्व कर सेनापति हो, उनको कभी अपना आदर्श नहीं माना। यहाँ आदर्श किसको माना? भगवान कृष्ण की वजह से महाभारत जीती पांडवों ने, लेकिन हम किस कृष्ण की वंदना करते हैं? ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, गीता अमृत दुहे नमः। महाभारत में जंग का संचालन करने वाले कृष्ण की पूजा नहीं होती, उनका वंदन नहीं होता, बल्कि उपनिषदों का सार निकालने वाले, अमृत निकालने वाले, दोहने वाले, ज्ञान मुद्रा में जो कृष्ण हैं वो भारत का आदर्श है। भारत का एक ध्यान रखिएगा हमेशा, आदि शंकरा से लेके स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी और बीच में और बहुत लोग बाद में भी, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं ये मेरे मौलिक विचार। उन्होंने भारत के प्राचीन जो हमारी, जहां से हमारी सभ्यता की यात्रा शुरू हुई, वो जो आदर्श हैं और मूल्य हैं
वो जो परंपराएं हैं उन्होंने अपने काल में उस काल के लोगों के मानस को समझते हुए उसकी पुनर्व्याख्या की। वो पुनर्व्याख्या ओरिजिनल मौलिक है, लेकिन बुनियादी चीज जो है वो तो कंटिन्यू। हमें तो इसी पे तो हमें गर्व है कि हमारी परंपराएं, हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, उसके अंदर एक कंटिन्यूटी है, अविरलता है। आज का मिस्र अपने अतीत से कटा हुआ है। आज का यूनान अपने अतीत से, ये प्राचीन सभ्यताएं दुनिया की, लेकिन भारत में वही आदर्श और वही मान्यताएं और वही मूल्य आज भी दिलों को भरमाते हैं जो आज से 5000 साल पहले भरमाते थे। और ये कहां से, इसका राज क्या है? इस कंटिन्यूटी का, अविरलता का, इस पर गौर करना चाहिए। बापू उसको समझते थे और उसी को बापू ने अभिव्यक्ति दी, और केवल अभिव्यक्ति नहीं दी, विचार, आचार और उसके बाद अधिकार है प्रचार का। विचार होना चाहिए, उसके अनुसार आचार। बापू ने कहा, उनसे पूछा गया क्या संदेश देना चाहते हैं? कहा माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही संदेश है। और ये विचार एकात्मता, भारत से दुनिया कभी खतरा महसूस नहीं करती। हमारे ऊपर दबाव इसलिए नहीं डाला जाता कि वो हमें ये समझते हैं कि हम कोई रोग नेशन। कभी किसी ने, जब ये शक्तिशाली देश चाहते थे कि भारत एटॉमिक पावर न बने, उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि भारत कभी आणविक शक्ति बनने के बाद गैर जिम्मेदारी से आचरण कर सकता है। ये कभी नहीं कहा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पश्चिमी देशों के बाहर जो किसी ने भी एटॉमिक पावर बनने की कोशिश की, और देशों के लिए कहा गया कि ये रोग नेशंस हैं, ये कभी भी ये बटन दबा सकते हैं। भारत के लिए नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? कि भारत का इतिहास नहीं है। जब भारत की समृद्धि इतनी थी कि दुनिया आकर्षित होकर भारत की तरफ चली आती थी, तो भारत के पास कोई ताकत तो होगी ना। कभी उस जमाने में भी हमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी पर अतिक्रमण करने के लिए नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा बुनियादी मान्यता ये है, हम मानते हैं कि जितने मानवाधिकार, जिसे आधुनिक दुनिया कहती है कि ये मानव प्रतिष्ठा के सिद्धांत में से उपजे, हम समझते हैं वो मानव प्रतिष्ठा कहते हैं, जिसका इतिहास 100 साल का मुश्किल भी नहीं है। अभी हमने हजारों साल पहले कहा कि मानव के अंदर दिव्यता है, तो जिसके अंदर हम दिव्यता देखते हैं उस पर हम हमला करने जाएंगे? भारत ने कभी, उस वक्त भी जब इतना भारत समृद्ध था, कभी किसी के ऊपर अतिक्रमण क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं कि हम इंसान तो सब एक जैसे हैं, लेकिन हमारी कुछ मर्यादाएं जो हमारी संस्कृति से आती हैं, और उसमें मैं फिर दोहरा रहा हूं इसको कि बापू ने उन्हीं राष्ट्रीय आदर्शों को और मूल्यों को केवल अभिव्यक्ति नहीं दी जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, जो कहते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उनके प्रति भी बापू के मन में कोई, बापू के लिए अहिंसा क्या था? अहिंसा ये नहीं है हम हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बापू की बहुत जगह पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं बुज़दिली, कायरता, उस पर हिंसा को प्रीफरेंस दूंगा। उनकी अहिंसा का मतलब था यूनिवर्सल लव,
सार्वभौमिक प्रेम मेरे लिए अहिंसा प्रतिष्ठायम तत्सन्निधे वैर त्यागा। वो मानते थे अहिंसा का मतलब है कि जो मेरे साथ अत्याचार कर रहा है, जिसके कारण मुझे अपने आप को अपने आत्मरक्षा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ रही है, उसके लिए भी मेरे मन में वैर भाव नहीं होगा, मेरे मन में नफरत नहीं होगी। और ये इससे क्या होता है, आपके पास कई तरह के बल होते हैं। बाहुबल होता है, संख्या बहुत है आपके पास। धन बल होता है। बुद्धि बल भी एक चीज है। तो गांधी जी ने क्या बाहुबल जो समर्थन था उसके उनकी ताकत वो थी? उनके पास धन बल था क्या? बुद्धि बल था, लेकिन क्या अकेले वो उसके ऊपर निर्भर रहते थे? नहीं। भारत का आदर्श है इन सब बलों से बढ़ के एक बल है, और वो बल है नैतिक बल, वो बल है आत्मबल। उस बल को योग बल भी कहते हैं। और जिसके पास वो बल होता है उसे ना साधनों की चिंता होती है, ना इसकी चिंता होती है कि कितने लोग मेरे साथ हैं और कितने लोग मेरे साथ नहीं हैं। वो इसको भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर कहा, इंदंतु नीति निपुण यदि वा स्तुवंतु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम आद्य देवा मरणमस्तु वा युगांतरे न्याय याद पथात पिरवी चलंती पदम न धीरा। चाहे मेरी निंदा हो, चाहे मेरी तारीफ करें, चाहे लक्ष्मी रहें या चली जाएं या मेरे पास ही जम के रहें, चाहे मेरी आयु अभी खत्म हो जाए और चाहे मैं 100 वर्ष जिंदा रहूं, लेकिन धीर पुरुष जो है वो कभी न्याय के पथ से विचलित नहीं होता है। बापू की ताकत वो योग बल था। और मैं ये किस्सा पहले भी सुना चुका हूँ, मुझे ये बड़ा प्रभावी लगता है कि बापू, अगर मैं ये कहूँ, अंग्रेजी की कहावत है लेकिन मैं उसे ज़रा सा शब्द बदल रहा हूँ, नो प्रॉफिट रिसीव्स ड्यू ऑनर इन हिज ओन कंट्री। बड़े से बड़ा आदमी भी, आप सोक्रेटिस को चाहे जितने सम्मान से पढ़िए, पर सोक्रेटिस की पत्नी बाल्टी में पानी भर के लाके जब वो बात कर रहे होते थे अपने शिष्यों से तो उनके सर पे डाल देती थी। बापू हमारे हैं, बापू हमारे हैं। तो माननीय निखिल जी ने जो कहा मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जो बापू का ड्यू है, बापू जिस चीज के अधिकारी हैं, हम वो न्याय बापू से नहीं कर पाए। और शायद उसका कारण ये, बापू तो हमारे अपने, अगर दूर के होते बापू, अब जब दूर के हो जाएं बापू तो क्या होता है। मुझे ये बहुत कहानी मैंने YouTube पे देखी थी और मैं कभी भूल ही नहीं पाया। पाकिस्तान के बहुत ही लीडिंग डिप्लोमेट एस अकबर अहमद लंदन में, वॉशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत रहे। रिटायर होने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। बुद्धिजीवी हैं, योग्य व्यक्ति हैं। अपने पाकिस्तान के एक दौरे में उन्होंने पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी को इंटरव्यू दिया। वो YouTube पर है, कभी देखिए। कहते हैं मेरी क्लास में हर साल लगभग 50 विभिन्न राष्ट्रीयता के बच्चे होते हैं और हर साल मैं पहला प्रश्न उनसे पूछता हूँ कुछ सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में।
तो उन्होंने क्या, मैं 2-3 नाम जो भी लेता हूँ, 4 नाम, और कहा 99% केवल गांधी के नाम से परिचित नहीं है, बल्कि वो ये भी जानते हैं कि गांधी किन सिद्धांतों के लिए खड़े हुए। और फिर मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने दूसरा एक नाम लिया जो बापू के समकालीन है, और अब उनके शब्दों से समझ जाइएगा किसका नाम है। और मुझे अफसोस होता है जब मैं ये नाम लेता हूँ तो 90% तो परिचित ही नहीं है नाम से। क्यों नहीं है? दुनिया उसको याद करती है जो लोगों के को, फारसी का शेर है, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तुम दुनिया में आए हो लोगों को नज़दीक लाने के लिए, लोगों को बांटने के लिए नहीं। जो बांटेंगे उनको याद नहीं किया जाएगा। बापू जोड़ते थे लोगों को, इसलिए बापू को याद किया। कल्पना करिए, क्या ओबामा प्रेसिडेंट हो सकते थे यूएसए? क्या अगर मार्टिन लूथर किंग का मूवमेंट नहीं होता? और मार्टिन लूथर किंग का मूवमेंट हो सकता था अगर उसको प्रेरणा देने वाले बापू ना होते। तो अकेले ही भारत में नहीं, दुनिया में भी बड़ा भारी परिवर्तन बापू की वजह से है। हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें बापू जैसा प्रेरणा देने वाला मिला है। और मैं कहता हूँ केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बापू को याद करने की ज़रूरत नहीं। आज असल खतरा आपके सामने, अगर हमारे नेतृत्व में वो आत्मबल न हो जिसकी शिक्षा महात्मा गांधी ने दी है, तो दुनिया के किसी देश के लिए अमेरिका के सामने खड़े हो पाना आसान काम नहीं। अगर हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो साहस दिखा रहे हैं तो उसका श्रेय भी बापू को ही जाता है। और वही हमारी स्वतंत्र, वो जो बापू का तरीका है उससे हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, और उसी तरीके को रख के हम ये जो अवांछनीय दबाव हमारे ऊपर आ रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता का सौदा करने की कोशिश हो रही है, दबाव डालने की कोशिश हो रही है, इसका मुकाबला भी हम तभी कर सकते हैं जब हम बापू की शिक्षा का हमें पता हो, और बापू ने जिस आत्मबल पर जोर दिया है वो हमारे अंदर मौजूद हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।